हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रो अकेडमी पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो हम बातें करने वाले हैं वो हैं डीलेड एंट्रेंस एग्ज़ाम की एक सेक्शन पॉलिटी सेक्शन की। उसी पॉलिटी सेक्शन का पार्ट 3 या फिर प्रैक्टिस सेट 3 आज हम लोग कवर करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर 10 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन आप मेरे साथ लगाने का काम करेंगे। आपके एग्ज़ाम में 10 ही क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी से, तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस करके ये देखें कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं आप सभी को ये सारे सब्जेक्ट्स कवर कराने का काम करूँगा। जैसे यहाँ पर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर देख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा। तो इन्हीं सब्जेक्ट्स को प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग ये सिलेबस भी देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस है, ये 10 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। 40 क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से आएंगे। आज हम पॉलिटी की बात करेंगे। यहाँ पर 40 क्वेश्चन आप साइंस से भी देखेंगे और 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन है और इंग्लिश हिंदी के 10-10 क्वेश्चन है। तो हम बातें शुरू करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यदि मैं अभी रिसेंट की बात करूं तो रिसेंट के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी प्रेजेंट में ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन यहाँ पर बात हुई है प्रथम अध्यक्ष की। प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनका पूरा नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अभी व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कब बने तो याद रखेंगे 1885, 1885। ठीक है, 1885 के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसके अंदर वल्लभ भाई पटेल भी हैं, ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं 1931, 1931। कराची अधिवेशन के समय वल्लभ भाई पटेल भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेज वर ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज रीजनल लैंग्वेज? कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? अभी आप लोगों ने भारतीय संविधान में 22 भाषाएं याद रखनी है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, ये भाषाएं बाद में ऐड की गई, लेकिन इससे पहले मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी। बाद में 8 हमने ऐड की और 8 करने के बाद कितनी होगी? 22 भाषाएं हैं। आज भारतीय संविधान के अंदर 22 भाषाएं हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इसके अंदर 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेजेस। आइए आगे बढ़ते हैं। विच यूनियन टेरेटरी हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन? यानी भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना हाई कोर्ट है? यहाँ पर अगर मैं जम्मू कश्मीर आंसर देता तो उसका भी अपना हाई कोर्ट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब भारत के अंदर एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। भारत के 2 यूटी ऐसे हो गए जिनके पास अपने हाई कोर्ट है, एक दिल्ली, एक जम्मू कश्मीर। क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा हटा दिया, उसके पास यूटी है, तो उसका अपना हाई कोर्ट है। तो यहाँ पर क्या याद रखेंगे? दिल्ली। जो चंडीगढ़ है इसका तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर काम करते हैं। जो पौंडीचेरी है, इस पौंडीचेरी के बारे में हम लोग देखते हैं कि जो अपना मद्रास हाई कोर्ट है वो पौंडीचेरी उसके अंडर में कार्य करता है। अभी मैं लक्षद्वीप की बात करूं तो केरल के अंदर एर्नाकुलम हाई कोर्ट या कोच्चि हाई कोर्ट के अंडर में कार्य करता है लक्षद्वीप। तो अपना खुद का हाई कोर्ट किसके पास है? केवल दिल्ली के पास। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाने वाले व्यक्ति का नाम है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी यदि मैं बात करूं अभी भारत के चीफ जस्टिस कौन है, तो अभी भारत के जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ है। यानी इनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नाम याद रखेंगे। जो ये डी.वाई. चंद्रचूड़ है, इसके अंदर डी का अर्थ धनंजय, इसका नाम है यशवंत, यानी ये इनका फादर का नाम है, ये इनका खुद का नाम है। अब इनके पिताजी का भी नाम याद रखते हैं हम लोग, वाई.वी. चंद्रचूड़। जो वाई.वी. चंद्रचूड़ है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? वाई.वी. चंद्रचूड़ का। और भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडियन? भारत के अंदर राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं वो कहां से कहां तक है? तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 52 ये भी राष्ट्रपति का है, आर्टिकल 56 ये भी राष्ट्रपति का है, आर्टिकल 72 ये, आर्टिकल 72 आप लोग क्या पढ़ते हैं? पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ये भी राष्ट्रपति का। आर्टिकल 76 ये आप लोग
एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI। तो यहाँ पर ये सारे के सारे मैक्सिमम आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि संविधान के अंदर आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक, 62 तक आप प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? आर्टिकल 52 के अंदर मिलती है। आर्टिकल 52 हमें बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आइए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड फ्रॉम। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार से लिया गया है। तो मौलिक अधिकारों का विचार हम लोगों ने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। अब इसके अंदर और भी बहुत सारे देश है, जैसे मैं अगर इंग्लैंड की बात करूँ तो इंग्लैंड से हमने क्या लिया है? इंग्लैंड से हमने नागरिकता ली है, संसदीय प्रणाली ली है, यानी भारत के अंदर जो संसद है वो संसद यहीं से बोरो की हम लोगों ने। अभी अगर मैं फ्रांस की बात करूँ तो फ्रांस से हम लोगों ने रिपब्लिकन कंट्री, गणतंत्र देश की सोच हमने फ्रांस से ली। अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो यहाँ से हमने लिए हैं आपातकाल के प्रावधान। यहाँ का एक संविधान था वीमर संविधान, इसी से हम लोगों ने आपातकाल के प्रोविजन लिए। भाई कहाँ से लिए आपातकाल के प्रोविजन? तो याद रखेंगे जर्मनी से लिए। अब इसके अंदर एक देश है अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या लिया? मौलिक अधिकार, क्योंकि अमेरिका ने अपने देश को 1791 में मौलिक अधिकार दिए थे, और हमने इन्हीं के संविधान से उठाकर अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को इम्प्लीमेंट कर लिया। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में आप लोग याद रखेंगे, भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है यानी उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति हैं। इसके अंदर चीफ जस्टिस दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट पूरे देश के प्रमुख हैं, क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक हमें राष्ट्रपति के बारे में पता चलता है। आइए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। मौलिक अधिकारों की बात की है कि पहले हमारे मौलिक अधिकार कितने थे, तो आप लोग याद रखेंगे 1950 के अंदर हमारे मौलिक अधिकार कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, 7 थे। लेकिन क्या हुआ, 1976 में एक मौलिक अधिकार हटा दिया, सॉरी 1977, 1978, 1978 के अंदर एक मौलिक अधिकार हटा दिया। वो कौन सा है? आर्टिकल 31। इसको हटाकर और हम लोग लीगल आर्टिकल के अंदर ले गए, आर्टिकल 330। 330 के अंदर एक सब क्लोज जोड़ दिया हम लोगों ने, सॉरी आर्टिकल 300 का एक सब क्लोज है ए। आर्टिकल 300 के सब क्लोज ए के अंदर हम लोगों ने संपत्ति का अधिकार डाल दिया। ठीक है, तो अब कितने हैं? अब है 6, लेकिन इसके अंदर पूछा गया है 1950 के टाइम, तो आंसर क्या लगाएंगे? 7। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? तो अभी हमने बात की थी कि कौन सा मौलिक अधिकार हटाया था, तो वो संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया। ये सारे के सारे तो अब भी हैं। जैसे मैं बात करूं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आर्टिकल 23 तथा आर्टिकल 24, 23 एंड 24 हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, 23 और 24। अगर मैं आर्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो 31 में था, लेकिन अब हट गया, अब 300 में चला गया। 300 का सब क्लोज ए। राइट टू फ्रीडम की बात करूं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम की बात करता तो 19 से 22, लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो 25 से लेकर और 28 तक आप लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसका क्या आंसर लगाएंगे? आंसर लगाएंगे संपत्ति का अधिकार। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू वर्क प्राइवेसी। हमारा मौलिक अधिकार नहीं देता हमें वर्क का अधिकार, हाँ प्राइवेसी का अधिकार देता है। और प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार, यानी मैं अपनी प्राइवेसी रख सकता हूँ, ये आर्टिकल 21A के अंदर है। तो आप लोग याद रखेंगे राइट टू प्राइवेसी का आंसर क्या होगा? आर्टिकल 21A, राइट टू प्राइवेसी। इक्वेलिटी है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। आर्टिकल 21A के अंदर ही क्या है? एजुकेशन के लिए भी है। ठीक है, एजुकेशन के लिए भी मेंशन किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या रखना? गोपनीयता, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21A के अंदर मेंशन की गई। तो भाई आज के ये थे हमारे पॉलिटी की प्रैक्टिस सेट के 10 क्वेश्चंस। और बातें हम लोग आपसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतनी ही बातें करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।